हम जोड़ते हैं वो तोड़ते हैं, तो मैं क्या बोलूं उन लोगों को। एक ही एजेंडा है बकवास करने का। दूसरा कॉल कोई बड़ा यूनिवर्सिटीज नहीं खुल रहा है झारखंड में, जमशेदपुर में। जमशेदपुर में पहले पूरी तरह से कर ले, तो उसके एक्सपेंशन से क्या होगा, पूरा शहर का रौनक जो है फिर से शहर चमक जाएगा। ठीक है, इन्होंने 30 साल मालिकाना के बारे में बोला, लेकिन एक फाइल भी नहीं खोला है। मालिकाना नाम का फाइल नहीं है सरकार के। एक तरफ जोड़ने की बात हुई, हम पढ़ाएंगे और हम बढ़ाएंगे, वो जो उल्टा पुल्टा बोलते। नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाय स्कोप में आप सबों का स्वागत है। जमशेदपुर पूर्वी के प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार हमारे साथ हैं। डॉक्टर अजय जी, आप जनता के बीच लगातार घूम रहे हैं, क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है, क्या कहेंगे? ये रिस्पांस तो बहुत अच्छा है। चौक चौराहा पर लोग हाथ हिला करके जो है एक करके ऐसे उंगली दिखा रहे हैं। आपका बड़ा पुराना रिश्ता रहा है, आप यहाँ अधिकारी भी रहे, सांसद भी रहे, और अब आप जमशेदपुर पूर्वी के प्रत्याशी हैं, तो क्या फर्क दिखाई देता है, क्या लगता है यहाँ को लेकर? मुझे लगता है कि पब्लिक में व्यक्तिगत रूप से तो सबके संबंध हमारी हमेशा रही है। 30 साल का तो संबंध है कम से कम, तो रिस्पांस बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल हो नॉन पॉलिटिकल हो, जैसे चौक, आप अगर हमारे गाड़ी के पीछे अगर आ जाते हैं, हर चौक चौराहे पर दुकानदार हाथ हिलाता है, पब्लिक हाथ हिला रहा है, तो रिस्पांस तो उनका प्रेम जो है हमें उनके ऋणी है, हम तो इतना ही कह सकते हैं। पूर्वी में देखिए, रघुवर दास जी यहाँ से मुख्यमंत्री रहे, 5-6 बार विधायक रहे, आपको क्या लगता है कि यहाँ क्या कमी रही, क्या किया जाना चाहिए जो नहीं हुआ? नहीं, एक तो सबसे बड़ा झूठ मालिकाना का है। ठीक है, इन्होंने 30 साल मालिकाना के बारे में बोला, लेकिन एक फाइल भी नहीं खोला है। मालिकाना नाम का फाइल नहीं है सरकार के पास। यहाँ पर बोले मालिकाना दिलाएंगे, रांची में फाइल ही नहीं है। सरकार में नाली बनाने के लिए फाइल बनती है, पंखा खरीदने के लिए फाइल बनती है, लेकिन मालिकाना का फाइल ही नहीं है। तो इस मतलब है कि कुछ किए नहीं, झूठी बोले, यहाँ पर कुछ बोले, वहां पर कुछ खा भी नहीं लिखा, फाइल भी नहीं खोला। उसको हमने हेमंत जी से बात करके कहा कि जितने भी धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, गैर खतियानी जमीन पर जो लोग, गरीब लोग, मध्यम वर्ग के लोग ने जो मकान बनाया, उसको सरकार पट्टा दिला दे आप, क्योंकि सब तो सरकारी जमीन हो गई है। पट्टा में क्या हो जाएगा, फिर आपकी रजिस्ट्री पे चढ़ेगी, आप बेच भी सकते हो, लोन भी मिलेगा। तो गरीब लोग का जो बहुत सारे, आप लोग में से बहुत सारे दोस्त लोग रांची में कितने सरकारी जमीन पर मकान बना है, तो सरकारी जमीन पर मकान बना तो उसको जो है उसको नियमित करके उसको जो पट्टा दे दे, बस खत्म। इस बार क्या लग रहा है और क्या कुछ करना चाहेंगे इसके अलावा आप जमशेदपुर पूर्वी के लिए खासकर? नहीं, एक तो स्कूल के फीस जो है नियंत्रण से बाहर है, गरीब लोग दे नहीं पा रहे। 4000 पर बच्चा, 5000 पर बच्चा, उस पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार स्कूलों को सपोर्ट करे, लेकिन परिवार बर्बाद हो रहे हैं, गरीब परिवार। दूसरा कॉल कोई बड़ा यूनिवर्सिटीज नहीं खुल रहा है झारखंड में, जमशेदपुर में। एक मेडिकल कॉलेज सिर्फ मणिपाल हम लाए थे। चेन्नई में 600 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और 80-90 मेडिकल स्कूल्स हैं। तो जब तक आपको झारखंड और जमशेदपुर खास तौर से उसमें बढ़िया यूनिवर्सिटीज नहीं लाएंगे, प्राइवेट भी, तो हमारे बच्चे क्या, जमशेदपुर शहर में धीरे धीरे सीनियर लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं और ठेकेदार मजदूर हैं। ये शहर ऐसी स्थिति कभी नहीं थी जब हम इसमें थे, कंपनी के लोग बहुत थे। अब ठेकेदारी मजदूरी बेचारे कर रहे हैं, तो कितना शहर की स्थिति भी अच्छी नहीं है। ड्रग्स वग्स सब। टाटा स्टील का एक्सपेंशन जहाँ जहाँ हर जगह कर रहा है, और इस समय जमशेदपुर में पहले पूरी तरह से कर ले, तो उसके एक्सपेंशन से क्या होगा, पूरा शहर का रौनक जो है फिर से शहर चमक जाएगा, फिर से दिवाली आ जाएगी। पूर्वी में आप एक लोकप्रिय चेहरे हैं, पश्चिम में बन्ना गुप्ता जी मंत्री हैं, आप लोगों को घेरने के लिए बीजेपी ने रणनीति बनाई है, जोगी जी को भी उतार दिया है, उसे किस तरह से देख रहे हैं? कल तो सचिन पायलट और योगी जी का कार्यक्रम देख लीजिए। एक तरफ जोड़ने की बात हुई, हम पढ़ाएंगे और हम बढ़ाएंगे, वो जो उल्टा पुल्टा बोलता रहता है। हम जोड़ते हैं वो तोड़ते हैं, तो मैं क्या बोलूं उन लोगों को। एक ही एजेंडा है बकवास करने का, और कोई तो बोलता ही नहीं। स्कूल के बारे में नहीं बोलता है, स्वास्थ्य के बारे में नहीं बोलता, इनके यही एजेंडा है। आप बताओ, आपका सबसे बड़ी चिंता क्या है? बच्चे की पढ़ाई, नौकरी, और ये बकवास करते रहते हैं। ये घुसपैठी के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि आपका नेक्स्ट सवाल होगा। आप बताओ, बॉर्डर किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार। तो ये अमित शाह ही घुसपैठी करा रहा है ना।
घुसपैठी की समस्या 10 साल से अगर घुस गया है तो आर्मी और बीएसएफ बांग्लादेश बॉर्डर पर कौन है? अमित शाह। तो अमित शाह को पहले जेल भेजो, वही घुसपैठी करा रहा है, बकवास करता रहता है सुबह शाम। हेमंत बिस्वा शर्मा को बोलिएगा कि पहले अमित शाह को जेल भेजने के लिए फायर करो, क्योंकि घुसपैठी अगर बांग्लादेश से आ रहा है तो बांग्लादेश का बॉर्डर और इंडिया का बॉर्डर में किसकी किसकी सरकार चल रही है? केंद्र सरकार की। तो अमित शाह पहले जेल जाएगा, घुसपैठी कराना अमित शाह का काम है। लोगों को क्या मैसेज देंगे लास्ट? इसको बोलने कि इन लोगों की बकवास सुनना बंद कीजिए। बांग्लादेश से कोई आ रहा है तो कौन घुसा रहा है? आप ही बताओ। गुस्सा तो यही लोग होगा ना। ये लोग जन्मजात झूठे हैं। बोलिएगा कि मुद्दे पर बात करो, शिक्षा, स्वास्थ्य, मालिकाना, बच्चों की पढ़ाई, नौकरी, महंगाई, लोग परेशान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। तो इनका कहना है कि आम लोगों को जन मुद्दों से मतलब है, ना कि बाकी बांटने वाले मुद्दों से मतलब है, और जनता सब कुछ देख रही है। कैमरामैन विकास के साथ उदय शंकर, न्यूज बाय स्कोप, जमशेदपुर।